तो वॉशिंगटन डीसी की ये सुबह हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ देर पहले बारिश हो रही थी, लेकिन अब कड़ाके की धूप यहां पर निकल गई है और इसी के साथ ये उम्मीद बनती है कि दोनों देशों के रिश्ते में, अमेरिका और भारत के रिश्ते में एक नई सुबह का आगाज होगा, एक नए सिरे से वहां पर रोशनी धूप की होगी। लेकिन इससे पहले कि हम आपको रिपोर्ट दिखाएं जो ये बताता है कि सन 2000 के बाद दोनों देशों के रिश्ते में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, आपको दिखा देते हैं कि फिलहाल प्रधानमंत्री के साथ जो कॉन्वॉय आया है, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल भी हैं, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हैं, सभी क्या बातचीत अंदर हो रही है इसको लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। हमने बीती शाम भी जब प्रधानमंत्री का कैवलकेड आया था तो कोशिश की थी एनएसए अजीत डोभाल से बात करने की। आज भी इसी होटल विलर्ड के आगे से विदेश मंत्री एस जयशंकर निकल रहे थे, अपने परिवार वाले जो उनके हैं उनसे मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या रणनीतिक चर्चा हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, इस पर कुछ भी बोलने से परहेज किया। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ पर अंदर जा रहे हैं। सर, एक छोटा सा कमेंट। That's fine, but Mr. Jayashankar, just a small comment on the Prime Minister's meeting with the global CEOs. That is it. एक बहुत रणनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा मौका। Thank you. You please stay here, and I'll go in there. Thank you very much. Thank you very much. और अजीत डोभाल साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सर, बहुत रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरी बातचीत मानी जा रही है। अगर एक लाइन आप बोले कि हिंदुस्तान की रणनीति क्या हो? अजीत साहब, यहाँ पे वही बोलते हैं हमारे प्रवक्ता वही। ठीक है सर, धन्यवाद। हमने आपको दिखाया, दोनों से ही बातचीत की हमने कोशिश की थी, लेकिन दोनों बहुत ज्यादा इस पर बोलने को तैयार नहीं है। बड़े कूटनीति में, रणनीति में और खास तौर पर डिप्लोमेसी में जिस तरह से शब्दों को बहुत नाप तोल कर बोला जाता है, इसीलिए कोई भी गुंजाइश इस बात की नहीं छोड़ी जाती है कि कोई भी कंफ्यूजन कहीं पर हो। बार बार तमाम लोग यही कहते हैं कि हमारे जो प्रवक्ता है वो औपचारिक रूप से आपको स्टेटमेंट इस मुद्दे पर देंगे। लेकिन हम अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों में आखिर सन 2000 के बाद क्या बदलाव आया है। वरना 1947 से लेकर अब तक अगर आप देखें तो हम आपको आंकड़े जरा बताते हैं। 1947 से लेकर अब तक यानी लगभग 2000 तक की चर्चा कर लेते हैं। 53 साल। कितने अमेरिकी राष्ट्रपति आए? 4 बार। 53 साल में 4 बार। लेकिन 2000 से लेकर अब 2021 तक आप देखें तो 2 दशक में लगभग 4 बार, 20 इयर्स बनाम 53 इयर्स। तब आए थे 53 साल में 4 राष्ट्रपति और अब 20 साल में 4 बार अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा हो गया है। भारत और अमेरिका के रिश्ते में पिछले 2 दशक में जबरदस्त परिवर्तन है। ये रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी का दौरा भारत और अमेरिका के अगले 3 सालों का ब्लूप्रिंट तैयार कर देगा। बाइडेन और मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात बहुत अहम है। ऐसा क्यों, हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले समझिए 3 दिन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या करेंगे, किन लोगों से मिलेंगे। नंबर 1, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक। इस अहम बैठक में 5 सूत्रीय मुद्दों पर मुहर लगेगी। नंबर 2, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ क्वाड की मीटिंग। ये क्वाड की पहली ऐसी बैठक है जिसमें सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से आमने सामने एक टेबल पर होंगे। नंबर 3, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मीटिंग। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। नंबर 4, अमेरिका की बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ मीटिंग। मकसद है निवेश का ब्लूप्रिंट तैयार करना। नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करना। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में सुधार और अफगानिस्तान पर बोल सकते हैं। ग्लोबल चैलेंजेस हैं, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनल चैलेंजेस हैं, बाकी देशों में भी हैं, एंड कोविड का तो पर्टिकुलरली चैलेंज है ही। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, प्रेसिडेंट बाइडेन ने इनिशिएटिव लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया है। एक बायलेटरल समिट होगी जिसमें 1-to-1 डिस्कशंस होंगी, एंड देन ऑफ कोर्स क्वाड की समिट होगी। बाइडेन के साथ मुलाकात का एजेंडा एकदम क्लियर है। भारत जिस चीज पर खास दिलचस्पी के साथ नजर रखे हुए है वो है कारोबारी रिश्ते और दूसरा चीन पर बाइडेन की नीति। सवाल ये है कि क्या चीन पर बाइडेन उस नीति को फॉलो करेंगे जिस नीति पर ट्रंप चले थे। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने एलएसी पर चीनी आक्रामकता से निपटने में भारत की पूरी मदद की थी। वहीं मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले बाइडेन ने भी संकेत दिए हैं कि वो विस्तारवादी सोच के खिलाफ है।
जहां तक बात पाकिस्तान की है, तो अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बाद अब अमेरिका ने तालिबान के सबसे बड़े सपोर्टर इमरान खान को सीधा पैगाम भेज दिया है। वहां जाके ये कहना कि बतौर शिकवा, ये सर ये मायूब लगता है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरी ना कोई रिसेंटली, चूंकि मेरी अपॉइंटमेंट है, कोई 4 महीने हुए, तो मेरी कुछ 4-5 मीटिंग्स हैं मोहित के साथ। मोहित इज़ वेरी प्रोफेशनल पर्सन, और जैसे एक बंदा होता है ना, कोई एक लफ्ज़ तोल के बोलने वाला, एंड वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। सच्ची बात है, मतलब जितना मैंने उसको देखा है, आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप कह लें इस तरह, क्योंकि रिसेंटली मेरे साथ भी एक बार हुआ रिसेंटली कि मैं इंग्लिश अखबारों के इंटरव्यू दे रहा था, तो 6 अखबार थे, 6 में से एक अखबार ने बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट, और वो डॉन थी, तो उसने बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें छाप दी जो बिल्कुल मैंने बोला ही नहीं। ये नरेंद्र मोदी की कूटनीति है कि आज पाकिस्तान पूरा अलग थलग पड़ा हुआ है। आज पाकिस्तान में इमरान के मंत्री न्यूज डिबेट में बाइडेन के फोन नहीं आने पर सफाई देते घूम रहे हैं। नहीं, परेशानी की बात नहीं है राजा साहब, और फोन कॉल को भी जाहिर है कोई इतना इशू नहीं है। फोन कॉल तो एक इस्तारा है ना, एक सिंबलिज्म है कि आप जब इतना बड़ा फैसला अगर अफगानिस्तान से डिपार्चर का ले रहे हैं, और पाकिस्तान की प्लेसमेंट आपके नजदीक कहाँ है, सो जो तनकीद है, और ये बाइडेन साहब के ऊपर ये तनकीद पाकिस्तान से नहीं, खुद अमेरिका से भी हो रही है कि उन्होंने पाकिस्तान की पाकिस्तान के रोल को उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया इस रीजन में जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए था। ये तो आपने देखा, खुद अमेरिका में भी उनके ऊपर तनकीद है। साफ है, अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर मोदी फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोदी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मिलेंगे। दोनों की मुलाकात भी अहम है क्योंकि कमला हैरिस भारतीय मूल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ क्वाड मीट के तहत तमाम जो 4 मुल्कों का एक शक्तिशाली समूह बनाया गया है, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, और इसी के साथ जापानीज प्राइम मिनिस्टर ह्यूगो है, उन सब के साथ चर्चा करेंगे। बल्कि बायलैटरल मीट भी जो बाइडेन के साथ होने वाला है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ होने वाला है, और वॉशिंगटन डीसी अब उस इवेंट के लिए तैयार है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अंजना ओम कश्यप, वॉशिंगटन डीसी, आज तक।